कृष्णा, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि भागवतम में कृष्ण सुदामा जी का वर्णन आ रहा है। उनके उनकी मित्रता का वर्णन आ रहा है और ये बस अब कंप्लीट होने वाला है। तो जो मुझे मिला इन श्लोकों के द्वारा उसे मैं पकड़ के रखना चाहती हूँ, उसे फ्रीज़ करना चाहती हूँ, इस अमृत को फ्रीज़ करना चाहती हूँ ताकि जैसे आइसक्रीम होती है ना, यू कैन लिक इट, टेस्ट इट एंड कीप इट बैक इन द फ्रीजर। तो उसी तरह से समय समय पर मैं इसका स्वाद ले सकूं, इसलिए मैं इसे फ्रीज़ कर रही हूँ इस अमृत को। तो भागवतम में कृष्ण सुदामा जी का जो उनकी मित्रता का वर्णन आ रहा है, इसमें सबसे पहले ना सब कुछ हमें पता है। पहली बात तो सबको, उन सबको, वो डायरेक्टर्स को, वो जिन्होंने कास्ट किया इस सीन को, जहाँ जहाँ सुदामा जी और कृष्ण जी के प्रेम को दिखाया जाता है, जिस तरह से सीरियल्स में दिखाया जाता है, ये सब मैं अब इसे लाइव पढ़ रही हूँ। बट ये अभी श्रीमद् भागवतम में बहुत संक्षिप्त है और बृहद भागवतामृत में तो और डिटेल में होगा। भगवान करे मैं वहाँ पहुँचूँ। पर फिर भी जैसे सीरियल्स में देखा और सुना संतों से, ये बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही, मतलब अगर हम इसे, इन सब को देखे बिना अगर हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा इसकी गहराई को समझना। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो भागवतम में एक चित्र बना हुआ है जिसमें भगवान कृष्ण जब सुदामा जी आते हैं घर पे, महल में जब पधारते हैं, तो भगवान कृष्ण सुदामा जी को उस पलंग पर विराजित करते हैं जिस पर वह अपनी लक्ष्मी देवी रुक्मिणी जी के साथ बैठते हैं। आप अपने पर्सनल बेड को, हाँ, आप किसी को, कोई भी हमारे घर में भी आता है तो हमें गेस्ट हाउस बना देते हैं, हाँ, पर भगवान उस टाइम अपने कक्ष में, अपने महल में थे और भगवान उनको वहाँ पर विराजित करते हैं और रुक्मिणी जी स्वयं सब अरेंजमेंट्स करती हैं उनके चरण प्रक्षालन का। और भगवान उस चरणों को धो रहे हैं जो इतनी मिट्टी से सने हुए हैं। बहुत दरिद्रता है सुदामा जी के शरीर पर। उनके पैर ना सिर्फ गंदे हो रहे हैं, जख्मी हैं। और भगवान कितनी कोमलता से उन चरणों को पकड़ रहे हैं और धो रहे हैं। इसमें भगवान ने दिखा रहे हैं कि एक तो सुदामा जी जो है वो कृष्ण के मित्र हैं, ठीक है। इस बात को बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले भगवान के लिए सुदामा जी एक ब्राह्मण है, ठीक है। और भगवान की इतनी कृपा है मुझ पर कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो साथ साथ कुछ और भी मेरे हेल्प कर रहा होता है। तो रामचरितमानस में भी श्री राम जी जब कबंध को मुक्त करते हैं, कबंध जो है अपने गंधर्व रूप में आता है, तो वो श्री राम जी को बताता है कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया था और वो इस तरह से कबंध इस रूप में आए। और जब उन्होंने भगवान के चरणों का दर्शन करा और भगवान द्वारा मुक्ति प्राप्त करी, तब उनका उद्धार हुआ। तब भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके चरणों में अपराध करते हैं, वह मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है, वो मुझे बिल्कुल नहीं सुहाते। भगवान ने यहाँ तक ये कहा कि मारता हुआ ब्राह्मण, कठोर वचन बोलता हुआ ब्राह्मण, शाप देता हुआ ब्राह्मण भी मुझे प्रिय है, और गुणों और ज्ञान से युक्त शूद्र भी मुझे प्रिय नहीं है।
तो अब यहाँ पर पहली बात तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। अब आप शूद्र का मतलब क्या समझेंगे। शूद्र एक जाति नहीं है। भगवान जब बोल रहे हैं ऐसा शूद्र मुझे प्रिय नहीं, तो शूद्र कौन? हम सब इस कलयुग में शूद्र हैं इस टाइम, तो शूद्र कौन? तो ये एक अलग बात है, एक अलग डिटेल है कि भगवान ने इस तरह से बोला शूद्र कौन। तो शूद्र कौन होते हैं, वो भगवान की दृष्टि में हमें समझना पड़ेगा कि शूद्र कौन है। तो उस शूद्र का एक छोटा सा मैं आपको संकेत दे दूँ, जैसे कि कोई कपटी जो सदैव कपट से, कपट युक्त ही शब्द हैं जिसकी दृष्टि कपटी है, जिसका व्यवहार कपटी है, जिसकी असलियत कभी देखकर भी कोई पकड़ नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता कि पीछे है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार के शूद्र, तो शूद्र किस प्रकार के हैं ये हमें अलग समझना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे ये समझो कि भगवान ब्राह्मणों को कितना कितना प्रेम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भूदेव ब्राह्मण की जो सेवा करता है वह मुझे तृप्त करता है। भूदेव ब्राह्मण मतलब जो इस धरती पर ब्राह्मण है, ठीक है, उनकी जो सेवा करता है वो मुझे प्रिय हैं, वो मेरे को प्रसन्न करते हैं। और जगत हिताय कृष्णाय नमो ब्राह्मण देवाय, हाँ, गो ब्राह्मण हिताय चा। तो भगवान ब्राह्मणों के देव हैं। भगवान गौ और ब्राह्मणों की सदैव रक्षा करने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर संकेत है पूरा कि भगवान ब्राह्मणों की कितना प्रेस करते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे ब्राह्मण के इस समय में कि किस प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं। ठीक है, कि ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले लिया और आप ब्राह्मण कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। ठीक है, आप शूद्र के बराबर ही हैं। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और ब्राह्मण बन के रहना, एक भक्त बन के रहना, सबका आदर करना, ऐसे ब्राह्मण भी धरती पर हैं। और उन ब्राह्मण को हमें सदैव प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी सेवा कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो कोई भी ब्राह्मण को जब हम देखते हैं, मुझे पता है दिखता है कभी कभी कुछ रॉन्ग भी दिखता है, कुछ अलग सा दिखता है, लालच दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर भी मेरे कृष्ण ने, मेरे राम ने ब्राह्मणों को बहुत दर्जा दिया, ब्राह्मण कुल की बहुत ख्याति बताई है। तो क्या दिक्कत है, जिन्हें भगवान इतना स्वीकार करते हैं उन्हें केवल स्वीकार करना ही उनकी पूजा है पहले, तो उन चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो कोई हवन करने आता है, कुछ करने आता है, मैं बहुत हृदय से उनके चरणों को स्पर्श करती हूँ, क्योंकि है तो वो ब्राह्मण ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, बहुत बड़ी बात है। हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्राह्मण कुल में रहकर ब्राह्मण बनना, ये हमारी भगवान की कृपा है। तो जन्म हुआ है ये पहली कृपा। दूसरी कृपा जब हम ब्राह्मण बन के भी रहे, तो पहली कृपा तो मिली है, भगवान द्वारा मिली है, तो उस कृपा को प्रणाम करना बनता है। और दूसरा, उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वो ब्राह्मण वाला ही व्यवहार कर रहा है, तो पूरी तरह से वो भूदेव ब्राह्मणों को हमें प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो अब भगवान कृष्ण जिस तरह से सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अपने व्यवहार से कि वो ब्राह्मणों को कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं अब डिटेल में नहीं पढ़ा, पर मुझे इतने से भी पढ़ने से जो समझ आ रहे हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये चित्र है ना, ये जो चित्र बना हुआ है, आप रोहिणी इस्कॉन में जाएंगे तो वो भी वहाँ पे भी आपको ये चित्र दिखेगा। मतलब उन्होंने क्राफ्ट कर रखा है उस पर, वॉल पे, कि कृष्ण भगवान सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, तो उसमें आपको उस चित्र से बहुत कुछ मिलेगा। तो भगवान अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं। अब
सेकंड थिंग, भगवान के मित्र हैं वो। मित्र, भगवान सम्मान से ज़्यादा प्रेम दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ये है मित्रता के कारण। भगवान बहुत प्रेम करते हैं सुदामा जी को, बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान चरणों को जो धो रहे हैं, हाथ में जल है और आँखों में जल है, दोनों जल से भगवान उनको तृप्त कर रहे हैं, उनको ठंडक पहुंचा रहे हैं, उनके 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 हृदय के संताप को, अपने और सुदामा जी दोनों के हृदय के समस्त संतापों को धो रहे हैं। सुदामा जी कृष्ण को देख रहे हैं और उसमें ना आप चित्र में ध्यान से देखिए, सुदामा जी कह रहे हैं कि कृष्ण मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मत करो, मत हो। तो जब भगवान धो रहे थे ना, तो भगवान की दृष्टि चरणों में थी। भगवान अपने नेत्रों के जल से और शंख के में जो जल भरा था, दोनों से सुदामा जी के चरण धो रहे थे। पर सुदामा जी को पता नहीं था कि ये जल एक नहीं दो है। क्योंकि कृष्ण का सर झुका हुआ है। जब सुदामा जी ने कहा कृष्ण मेरे चरण मत धो, तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी की ओर देखा, बोल नहीं पाए कि मुझे मत रोको, और सुदामा जी उसके बाद कह नहीं पाए कि कृष्ण मत करो। वो आँखों को देखकर ही वो चुप हो गए कि कृष्ण ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, ये कहीं भी कोई आचरण नहीं है, ये कोई व्यवहार नहीं है, ये केवल और केवल प्रेम है। और वो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को कितना आनंद आ रहा है। इसके बाद सुदामा जी कृष्ण को नहीं रोक पाए। भगवान ने वो चरण जल ग्रहण किया, सब अपने ऊपर छीटा, सबको, सारी रानियों को पहुँचाया। और फिर भगवान किस प्रकार एक सॉफ्ट तौलिए से उनके चरणों को स्वच्छ करते हैं, सुदामा जी को वस्त्र प्रदान करते हैं, कितना उनको सुकून देते हैं, कितना उनको विश्राम प्रदान करते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। और गुरु नानक देव जी ने इसका इतना सुंदर वर्णन करा है। हरि जी आए, हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए, दूरों देख दंडोत कर, छठ सिंहासन हरि जी आए, छठ सिंहासन हरि जी आए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भजन। प्लीज़ आप इस शब्द कीर्तन को सुनिएगा, बहुत सुंदर है। मैं कह रही हूँ ना, हम इस चित्र को, इस वर्णन को बिल्कुल भी नहीं छू पाते अगर संतों ने और जो सीरियल्स बने हैं, अगर ये लोग हमें नहीं दिखाते। और आज भी जब मैं छोटी थी, मैं किसी जागरण में जाती थी तो वो जागरण में लास्ट में होता है ना, झांकियाँ जो आती है, उसमें कृष्ण सुदामा की झांकी आती है। दे ऑल्सो ट्राई टू टच दैट मर्म, वो इमोशन को टच करने की कोशिश करते हैं। और वो हृदय से देखे ना, वो फील होता है रियली। बहुत कुछ लोग ना एकदम करेक्टर में जाके बहुत ही सुंदर करके दिखा देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं हमें। तो ये बहुत सुंदर है। तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सुदामा जी क्यों थे, वो इतने दरिद्र हुए क्यों भगवान कृष्ण के मित्र होने के बावजूद।
वो क्यों हुए? तो मैं अभी तो आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं वो डिस्कस नहीं करने वाली, बट थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देती हूँ। आई होप आई कैन गेट इट। तो एक सेकेंड बस प्लीज़, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पर ना एक बात आती है, अब शायद मुझे ना मिल पाई है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि सुदामा जी ते दरिद्र क्यों थे। हम्म हम्म तो यहाँ पर आती है बात कि भक्त भक्त क्या इच्छा करता है। मैं उन सब पर पहुँच नहीं पाऊँगी, बट यहाँ पर ना भक्त, एक रिनाउंस्ड भक्त जो होता है, जो एक विरक्त होता है भक्त, वो किस कैटेगरी का होता है? एक होता है जो इंद्रिय भोगों से बहुत एक तरह की घृणा ही करता है, उनको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, उनका इंद्रिय भोग में वो कतई ही नहीं पड़ना चाहता, जैसे उसका संतुलन बिगड़ जाए। इतना हृदय से और शरीर से अंदर बाह्य त्याग, टोटली कंप्लीटली इनिमिकल टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। और दूसरा होता है कि वो एक्सट्रीमली एवर्स होते हैं वर्ल्डली इंजॉयमेंट से। ठीक है, जैसे कि जड़ भरत। ठीक है, जड़ भरत का एग्जांपल दिया था यहाँ पे। जड़ भरत जो थे, वो जब उन्होंने दूसरा जन्म लिया था, जब वो क्या बोलते हैं, जब उन्होंने हिरण के जन्म के बाद एक और जन्म प्राप्त किया था, तो वो बहुत सुंदर थे, उनका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट था और उनके परिवार में सब कुछ था। ठीक है, पर फिर भी वो किसी में भी वो इन्वॉल्व नहीं हुए। मतलब कि सब कुछ आसपास है, सब कुछ आसपास होते हुए भी उनका हृदय ही नहीं उसमें जा रहा। वो कंप्लीटली अंदर बाह्य दोनों विरक्त है। तो मैंने आपको जो बताया है यहाँ भागवतम में अभी प्रभुपाद जी तो नहीं समझा रहे, पर जो समझा रहे हैं श्री विश्वनाथ त्रिपाठी ठाकुर जी की कमेंट्री लेकर, श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री लेकर, उसमें जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिला है, उससे मुझे ये समझ आया है कि यहाँ पे बताया है कि भक्त दो तरह के हुए हैं। ठीक है, फिर से, कि एक जो पूरी तरह से अपने आप को दूर ही रखता है और बिल्कुल बिल्कुल मतलब भगवान से भीतर बाह्य एक कण मात्र भी भगवान से इच्छा नहीं करते, और यही कहते हैं कि हमें इंद्रिय भोग से दूर रखो। और इंद्रिय भोग की अवस्था कहीं भी हो जाए तो दूर, बहुत दूर अपने आप को कर लेते हैं। और दूसरा, इंद्रिय भोग की स्थिति में है भी तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी हैं। ठीक है, जैसे कमल कीचड़ में है पर एक बूंद नहीं उसको छू सकता, इस प्रकार से। तो सुदामा जी जो हैं वो अपने आप को कंप्लीटली विरक्त रखते हैं। ठीक है, सुदामा जी की तो स्थिति एक तरह से कहना दोनों ही है। एक तो वो इंद्रिय भोग की कामना भी नहीं करते, विरक्त भी हैं पूरी तरह से। दूसरा, अगर ऐसा होता भी, ठीक है, अगर ऐसा होता भी, क्योंकि देखो उनके भी बीवी थी, उनके भी बच्चे थे। ठीक है, वो एक समय पर आकर व्यक्ति को होता है कि ये इंद्रिय भोग है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी भूखे हैं, मुझे इंद्रिय भोग के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, तो कुछ तो उद्यम करे, कुछ तो कार्य करे। पर सुदामा जी ने वो नहीं करा, सुदामा जी ने वो नहीं करा। तो सुदामा जी दोनों में है, ना उनको चाहिए, ठीक है, और ना ही उन्होंने ऐसे कामना करी। ठीक है, बीवी बच्चे परिवार के बीच में रहना, अगर हमारे पास सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है, मटेरियल नहीं है, पर हमारे संबंध भी एक इंद्रिय भोग का ही एक रूप है। ठीक है, तो वो
बच्चे और बीवी होने के बावजूद भी सुदामा जी, यहाँ पर सुदामा जी को हार्श नहीं कह सकते। आप कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से हिल जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सक्यूज़ दे देंगे कि मैं ये सब अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने किसी परिवारजन के लिए कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। ये बहुत बहुत डीप है बात, समझना प्लीज़। आप मेरी बात को अगर नहीं समझ पा रहे ना, तो ये मत कहिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। ये बहुत गहरी बात है। ये केवल और केवल संतों के लिए है, प्योर परमहंस संतों के लिए, ठीक है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हम तो सिर्फ ये सोचते हैं खाना पीना, अच्छा ना खाना, अच्छा ना पीना, अच्छा ना पहनना, सिर्फ यही सेंस ग्रेटिफिकेशन रोकना है। नहीं, हद तक है ये, सूक्ष्म से सूक्ष्म है जिसे हम नहीं समझ सकते। तो सुदामा जी इतने सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी बिल्कुल लिप्त नहीं है, ठीक है। अब तो सुदामा जी क्यों गए कृष्ण के पास? सुदामा जी कृष्ण के पास इसलिए गए क्योंकि उनकी बीवी ने, उनकी पत्नी ने बहुत प्रार्थना की कि आप जाइए, आप जाइए, भगवान से मिलिए, वो आपकी समस्याओं को सदैव के लिए ख़त्म कर देंगे। अब बहुत ज़्यादा समय बीत रहा है। अब तो ऐसा हो जाता है कि कितने कितने दिन अवकाश हो जाते हैं, बच्चे और मैं दोनों भोजन ग्रहण नहीं करते। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जाइए और आपको भगवान के दर्शन होंगे। आपने कितने समय से भगवान के दर्शन नहीं करे। जब उनकी पत्नी ये लाइन बोलती है ना, तो सुदामा जी को सिर्फ ये लाइन याद आती है। यही लाइन उन्हें समझ आती है। उनको ये नहीं समझ आता कि उनकी पत्नी उनको मांगने के लिए भेज रही है, अपनी दरिद्रता का वर्णन करने के लिए भेज रही है। उनको ये समझ आता है कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने से मैं तृप्त हो जाऊंगा, सिर्फ ये। अब मुख्य बात जो मेरे को बहुत प्यारी लगी कि सुदामा जी जो है, कहते हैं कि मैं, कृष्ण द्वारकापति हो गए हैं, मैं उनके पास उनसे मिलने खाली हाथ जाऊंगा। तो सुदामा जी की पत्नी पड़ोस से जाकर सूखे चावल लाती है और वो चिप्ड राइस जो होते हैं, वो देते हुए उनके हृदय में क्या भावना है कि भगवान सबको स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं देखते क्या है, वस्तु क्या है। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि देने वाले ने सिर्फ ये सोच के दिया कि वो स्वीकार करेंगे। उनके हृदय, उनका चरित्र, उनकी दयालुता, उन सब से पूर्ण रूप से परिचित है सुदामा की पत्नी। और भगवान कृष्ण इस प्रकार से हैं, वो इसलिए भगवान है क्योंकि वो हर चीज़ का स्वीकार करते हैं। इसलिए सुदामा जी की पत्नी ने वो चिप्ड राइस, वो सूखे चावल देते हुए कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, और उन्होंने वो बांध दिए। बल्कि सुदामा जी के हृदय में संदेह आ गया कि मैं ये क्या लेके जा रहा हूँ, ये मैं कैसे दूंगा। वो तो केवल अपनी पत्नी का विश्वास, उसको थाम के अपनी आर्म पिट के नीचे रख के लेके जा रहे हैं। उनको संदेह है, उनको संकोच है मित्रता का, उनको भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो रहा है। पर ये भक्त का स्वभाव है, भक्त का स्वभाव है, वो हमेशा इसी संकोच में रह जाता है कि भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ। ये संकोच ही तो भक्त को भक्त की भगवान की ओर और बढ़ाता है, ग्लानि उत्पन्न करता है, प्रेम अश्रु उत्पन्न करता है, हृदय में भाव जगाता है। पर फिर भी सुदामा जी ने उनकी पत्नी का विश्वास संभाला, अपने साथ रखा
और कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। मुश्किल हुई, पर भगवान यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि जब सुदामा जी की पत्नी को स्वीकार आया था, वो तो तभी स्वीकार कर लिया था उन्होंने। बस एक व्यवहार में लेना ही था, जो सुदामा जी देने से बहुत संकोच कर रहे थे, पर भगवान खींच ही लेते हैं। और किस प्रकार भगवान उसे खाते हैं। अब यहाँ पर ना एक बात थोड़ी सा आप समझो इस बात को, कि ये बात है क्या, कि भगवान ने किस प्रकार से उसको स्वीकार करा। आप जब किसी के घर जाते हैं, ठीक है, आप किसी के घर जाते हैं, आप कुछ लेके जाते हैं, खाने का सामान या घर का कोई सामान या कोई गिफ्ट, हाँ, कभी क्रॉकरी, कभी कुछ भी, कोई बेडशीट या कुछ भी, आप कुछ भी फ्रूट, चॉकलेट, कुछ भी लेके जाते हो किसी के घर। तो अगर मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन अमीर होता है कौन गरीब। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, हृदय में अगर गरीबी है ना, तो वो गरीब ही कहलाता है। तो अगर कोई गरीब है ना, ठीक है, भले उसके पास आलीशान घर हो, भले उसके पास सब कुछ हो, और उसके घर में जब मेहमान आ रहा है और हाथों में ये सब सामान ला रहा है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाएगी। ओ, आओ 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 आओ, ठीक है, चमक आ जाएगी। पर कोई असली में अमीर होगा ना, और वो जब वो सामान देखेगा, तो मुझे नहीं लगता उसकी आंखों में चमक आएगी। उसको, अगर उसको दोनों पहलू बताती हूँ, अगर वो भौतिक व्यक्ति है और जेन्यून अमीर है, तो वो कहेगा कि आपने तकलीफ़ क्यों करी, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक अच्छे खासे ऐश्वर्यवान व्यक्ति को किसी का समय ही काफ़ी है। क्योंकि एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति जानता है कि उसने अपने समय झोंक झोंक के सब कुछ पाया है, और दूसरों का समय ही कितना कीमती है, कोई उसे समय देता है। क्योंकि ना, एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति का हिसाब ये होता है कि सब लोग समझते हैं ही इज़ द बिजिएस्ट पर्सन, कोई उसे समय ही नहीं देता। वो हमेशा बिज़ी है। उनसे फ़ोन पे बात करना, उनके साथ घूमना, या फिर कभी सोच रहे हैं ये तो बहुत रिच, इनके साथ क्या घूमना है, जो भी है, ऐसे ऐसे करके अवॉइड किया जाता है। बट असली में अगर कोई जेन्यूनली कोई रिच है, तो वो केवल और केवल लव और रिस्पेक्ट और एक टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम चाहता है किसी का, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी, आध्यात्मिक रूप से भी, ठीक है, चलो अभी भौतिक पे रहती हूँ। तो वो व्यक्ति ने आपके गिफ्ट को देखकर ज़्यादा खुशी नहीं जताई। पहला कारण ये कि आप इतना तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं, इसकी आवश्यकता तो मुझे है ही नहीं, सब मेरे घर में है। अब तो ब्लिंकिट हो जाता है, ब्लिंक, यू जस्ट ब्लिंक एंड यू गेट एवरीथिंग, है ना। तो इन लोगों के लिए ब्लिंक करके ही सब कुछ मिल जाता है, तो आप इतना तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं इतना कुछ लाने की, हाँ। सेकंड थिंग, वो ये कहता है, मेरे लिए क्या लाए हो, बताओ, मेरे लिए क्या लाए हो, आप तो मेरे घर के लिए इधर उधर की चीज़ लाए, आपने मेरे बारे में क्या सोचा, मुझे क्या आवश्यकता थी, आपकी वो वस्तु मुझे कितनी प्रसन्नता देगी, आपने एक बार भी सोचा। आपको पता है कि मैं ऐसे बहुत ऑफेंड कर चुकी हूँ कि कभी कोई कुछ लेके आता है ना, तो मैं, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं क्योंकि कपट को बहुत अवॉइड करती हूँ, तो मेरे फेस पे ना मैं जेन्यून एक्सप्रेशन ही रखती हूँ। तो मेरे लिए कोई कुछ लेके आता है तो मुझे बड़ा कंसीव करना पड़ता है कि आई डिडंट लाइक इट। तो कई बार ऐसा हो भी जाता है, कोई चेहरा समझदार व्यक्ति तो पढ़ लेता है कि आई डिडंट लाइक इट, तो हर्ट हो जाता है ना। तो बट एक बार कोई बहुत दूर का व्यक्ति, ठीक है, और दो व्यक्ति बहुत ही दूर के, बट दे लव्ड मी, और वो सिर्फ मेरे लिए कुछ लेके आए, मेरे लिए, भले ही मैं उस चीज़ को यूज़ ना करती हूँ,
पर वो मेरे लिए लाए थे। और उस चीज़ से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता, बहुत बहुत प्रसन्नता। तो ये होता है कि आप किसी के लिए सोच क्या रहे हो, आप किसी के लिए आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो या उसके लिए ही कुछ कर रहे हो। तो एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति को ना ये चाहिए होता है कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। आप वो चीज़ देने की कोशिश कर रहे हो जो उसके पास है। ठीक है। और एक और बात बता दूँ। इट्स सो चीप, बट मैं आपको बताती हूँ कि वैसे मैं मेरा ये थॉट्स हैं कि हम किसी घर जाते हैं ना, हाँ, हम किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो हम बच्चों को सगन देते हैं, हम सबको सगन देते हैं, बट एक जो लेडी है जो इस घर में सब कुछ काम कर रही है, उसको दो यार। शी डिजर्व्स, रियली, चेंज अ ट्रेंड। इट्स नॉट गुड। गिफ्ट सिर्फ उसके लिए होने चाहिए। एक्चुअली देखा जाए ना, अगर वो एग्री ना करे तो आप उस घर में जा भी नहीं सकते। ठीक है। वो आपके लिए कितनी मेहनत करती है, घर सजाती है, साफ़ करती है, आपको इनवाइट करती है, आपको कितना हैप्पीली सर्व करती है। फिर आप चले जाते हो तो सब कुछ वाइंड अप करती है। कितना सुंदर सुंदर, कितने दिल से वो आपके लिए सब कुछ बनाती है, तैयार करती है। एंड देन यू डू नथिंग फॉर हर। दिस इज़ रियली बैड। ठीक है। डोंट थिंक आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, बट मैं एक्चुअली ये बोलूँगी कि थिंक अबाउट द पर्सन। सबको ना एक स्त्री के हृदय के बारे में सोचना चाहिए। स्त्री जो है, जैसे दिल्ली पूरे भारत का दिल है ना, ऐसे ही घर की स्त्री कहते हैं लक्ष्मी का रूप होती है। तो लक्ष्मी को आप वैसे तो बिल्कुल भी रुस्वा नहीं करते, पर अपने घर की लक्ष्मी के बारे में कैसे भूल जाते हैं कि अगर वो प्रसन्न नहीं होगी तो आपके घर की लक्ष्मी रूठ के चली जाएगी। ठीक है। तो आपकी लक्ष्मी माता, जो धन की लक्ष्मी माता हैं, जेन्यून रियल लक्ष्मी माता जो है, गॉडेस लक्ष्मी देवी, वो उस घर की लक्ष्मी के अंदर विराजित है। जिसको अगर आप प्रसन्न नहीं रखते तो वो उदास हृदय में नहीं रहते। तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उसको प्रसन्न करो, उसको खुश रखो, उसके लिए करो। और बाहर के गेस्ट भी जो आते हैं उनके बारे में सोचें। आप आते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, जस्ट टेल हर कि कम सिट विद अस। एक साथ खाएंगे, आपके साथ हेल्प करेंगे, आप आओ हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है। ख़ास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो होते हैं, उन लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इतने प्रेम की। प्लीज़। ऐश्वर्य घरों में तो फिर भी लोग हेल्प ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट स्त्री का सम्मान बहुत आवश्यक है। घर में प्रत्येक व्यक्ति खुश दिखता है, स्वस्थ दिखता है, घर संस्कारों से भरा, सब सुचारू रूप से चलता है। इन सब में एक स्त्री का बलिदान होता है। ठीक है। अब ऐसे में आप वो स्त्री मत देखिए जो केवल घर में बैठी है, वो वर्किंग भी हो सकती है। भैया जो भी कह लो, एक व्यक्ति के बलिदान से पूरा घर चलता है। तो हमें उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। एक्चुअली उसी पर्सन का कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो रिस्पेक्ट हर, रिस्पेक्ट द पर्सन जो पूरे घर को चला रहा है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर क्यों प्रसन्न हो रहे हैं इन चावलों को देखकर? देखो यहाँ पे ना, वो जो है ना चिप्ड राइस, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चिवड़ा है, मुझे नहीं पता, मैं सूखे चावल बोल रही हूँ, आप समझ जाना। तो यहाँ पे भगवान की वही स्थिति है जो मैंने अभी आपको एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति की बताई, कि घर के लिए सब कुछ ले आते हैं। भगवान कृष्ण से जब कोई मिलने आता था तो सौगात लेके आता था। सौगात मतलब आभूषण। भगवान के चरणों में तो सारे राजाओं के मुकुट टकराते थे जब वो प्रणाम करते थे। इतनी वो होते हैं, एक ट्रिंग ट्रिंग एक आवाज़ होती जो मेटल्स की, ऐसे भगवान के चरणों में मुकुट पड़े सारे राजाओं के। उनके लिए हम
हीरे जवाहरात लेके जाएंगे। हाँ, वो है ना वाला वो शिव जी का भजन जो उसमें आता है, रामानंद सागर जी के उसमें, दिखा दे मुख लाल का ओ मैया। तो उसमें वो बोलते हैं शिव जी, ये किस काम के मेरे हीरे मोती, किस काम के मेरे। भगवान उल्टा यशोदा माता को कहते हैं, ये लो तुम मुझसे ओढ़ लो। तो भगवान जो सप्लायर है उनको दोगे। हाँ, एक ब्रिटानिया बिस्किट की फैक्ट्री का मालिक है, ब्रिटानिया की बिस्किट रोज़ बनाए जा रहे हैं, करोड़ों 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 की कार्टन्स उसके बन रहे हैं, और आप उसके घर जा रहे हैं और ब्रिटानिया का बिस्किट ही लेके जा रहे हैं। इट वॉज सो ऑकवर्ड। कितना उस बंदे को ऑफेंड कर रहे हैं, उदास कर रहे हैं हम। तो भगवान इसलिए सुदामा जी की जो पत्नी ने वो चावल भेजे ना, ये इस विचार से भगवान ने स्वीकार करा कि वो मेरे लिए भेजे हैं। इस टाइम पे भगवान वो सब हटा दो जो मैंने अभी आपको बोला कि विश्वास, ये सब वो तो सब कुछ है ही। भगवान रूप से भगवान वो सबको स्वीकार कर रहे हैं, पर ओरिजिनली देखो भगवान कृष्ण के लिए एक बार सोचो। व्रज में जब वो थे तो गोपियाँ उनको माखन खिलाती थी, छाछ पिलाती थी। हाँ, भगवान कितने सस्ते में प्रसन्न होते हैं, इस बात को समझो। भगवान केवल सबसे सस्ता प्रेम है, सबसे आसान चीज़ सुलभ करना प्रेम है। भगवान को प्रेम चाहिए, और प्रेम का व्यवहार बहुत सरल है, वो सरल व्यवहार ही हम छोड़ रहे हैं। तो ब्रजवासियों ने वो छाछ, वो मक्खन, वो सब जो खिलाया था, और उसके बाद जाकर अब सुदामा जी की पत्नी ने वो चावल जो खिलाए हैं। हाँ, वो बीच में जो था शांडिपनी मुनि की जो पत्नी, जो गुरु माता खिलाती थी, वो तो उसकी वो तो अमृत था उनके लिए। पर जब भगवान महलों में हैं, जब अपने घर में अपने स्थान पे बैठे हैं, और उनके पास जब स्वयं कुछ आया प्रेम, उसकी भगवान ने बहुत सराहना करके दिखाया है। ब्रजवासियों को तो ऋणी, अपना ऋणी भगवान ने कह दिया, मैं तुम्हारे चरणों में ऋणी हूँ। और सुदामा जी की पत्नी के लिए जब उन्होंने वो राइस खाए, मेरे लिए भेजे, मेरे लिए कि मैं खाऊंगा, और खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। तीसरी मुट्ठी जब खाने लग गए ना, तो रुक्मणी जी ने रोक लिया, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो। तीसरी मुट्ठी भी खा ली ना, एक तो सारा ऐश्वर्य सब कुछ दे दिया, तीसरी मुट्ठी भी आपने चावल ये खा लिए, तो मुझे स्वयं वहाँ जाकर सेवा करनी पड़ेगी शारीरिक रूप से। ठीक है, नोटों के रूप में नहीं, शारीरिक रूप में वहाँ रह के मुझे दासी बन के उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आपके चरण छोड़ के जाना पड़ेगा, वहीं मौजूद रहना पड़ेगा। इससे भगवान रोक जाओ, बस रोक लिया हाथ, हम खाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा ये कह के हम खाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे, और रोक लिया, खा लिया। तो अब भगवान ने जब राइस खाए, तो भगवान कह रहे हैं मैं क्या दूँ, क्या दूँ मैं इन सब के, ये जो आनंद जो मेरे पास है, मैं क्या दूँ, उसके बराबर या उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जो मेरे पास है, जो मेरी शक्तियाँ हैं, उसके बराबर और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भगवान अपने आप को बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि मुझे सुदामा की घर के लिए, सुदामा के लिए ऐसा कुछ देना है जो मेरे पास है उससे भी ऊपर। और भगवान संकोच में आ गए कि मैं करूं क्या। तो भगवान ने निर्णय लिया कि मैं वही करूं जो वो चाहती है। तो सुदामा जी की पत्नी चाहती हैं कि दरिद्रता खत्म हो जाए। तो जो ब्रह्मा, इंद्र और समस्त देवी देवताओं के पास जो ऐश्वर्य होता है, वो सारा ऐश्वर्य वो दे देते हैं। आप ये सोचो, आप मेरे शब्द, भागवतम के ये वर्णन
इन सब को रखकर एक बार में समझ जाओ कि भगवान किस प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं जो कम ना पड़े। ये भगवान की स्थिति है, भगवान निर्णय नहीं कर पा रहे और भगवान ने जो आज तक नहीं करा वो कर डाला। जैसे भगवान ने एक क्षण भर में द्वारका नगरी बना दी। हाँ, रातों रात सब लोग शिफ्ट हो गए। एक ऐसा चमत्कार और एक ये वाला चमत्कार कि रातों रात सुदामा जी की पत्नी जब उठी तो अपने आप को महल में पाया। तो ये वर्णन सोचो कितना सुंदर है। हाँ, भगवान जैसे बारिश होती है ना, तो बादलों का जल कहाँ कहाँ पड़ता है, गटर में भी, खेतों में भी, घरों में भी, सब जगह पड़ता है ना, कुछ संदेह नहीं, और खुल के बरसता है। ऐसे ही जब भगवान बरसते हैं ना, कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो जब वो देने पे आते हैं ना भगवान, तो छप्पर फट जाता है, बादल फट जाते हैं, इतना बरसते हैं भगवान, इतना बरसते हैं। तो भगवान ने अनलिमिटेड रिचनेस, एटर्नल रिचनेस सुदामा जी की पत्नी को दे दे। हाँ, अब मैं इससे आगे अब जाऊंगी, अभी तो मैं यहीं पे हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है सुदामा जी को बहुत दुख हुआ होगा। मैं ऐसा फील करती हूँ कि इसके बाद सुदामा जी ने क्या फील करा होगा कि भगवान, मेरे हृदय में इच्छा थी कि मैं भी अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहता था और आपने मेरे हृदय की इच्छा को जान लिया और पूरा कर दिया। बस मुश्किल यही होती है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान भगवान है ना, वो कहीं ना कहीं तो कैसे अपने भगवान पन्ने को छोड़ेंगे बताओ। अब भक्त क्या करे, है तो मनुष्य शरीर ना भगवान। हृदय में कैसी कैसी इच्छाएं जो हमारे मुख पर भी नहीं आ रही, पर भीतर ही भीतर पनपे जा रही हैं, एक स्पष्ट चित्र बन के बैठी हुई हैं, जिसे आप देख लेते हो और उसे पूर्ण कर देते हो। कैसे निकाले, कैसे उस पर स्क्रिबलिंग करें, कैसे कहें कि अब मत देखो, इनकी पूर्ति मत करो कृष्णा, पूर्ति करो जो मुख पे है कि हम आपसे भक्ति मांग रहे हैं, आपके चरणों में प्रेम मांग रहे हैं, सिर्फ इसकी पूर्ति करो। पर भगवान सबसे पहला कार्य तो यही करते हैं ना कि हृदय को पवित्र करते हैं, हृदय को स्वच्छ करते हैं। तो हृदय में जो इच्छाओं के कर्ण है ना, ये कैसे हटेंगे? कर्ण जो पड़े होते हैं झाड़ू से हटते हैं ना, तो भगवान की झाड़ू है, उसकी पूर्ति भगवान पूर्ति कर देते हैं और हटा देते हैं, पूर्ति कर देते, सब पूर्ति कर देते हैं। योग क्षेमम, हर चीज़ की पूर्ति करते हैं भक्त के। तो बहुत स्ट्रांगली भगवान को प्रार्थना भी करनी पड़ती है और हृदय में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे अंदर हम स्वयं इच्छा ना करें, भगवान से केवल भक्ति मांगे। तो ये बहुत सुंदर था कृष्ण सुदामा का वर्णन, उनके प्रेम का, उनकी मित्रता का वर्णन। आई होप कि ये स्मृति, ये अनुभव मेरे पास सदैव रहे। थैंक यू सो मच कृष्णा कि आपने मुझे आइडिया दिया, मुझसे इस प्रकार से आप रिकॉर्ड करवा लेते हो, और जो धन इस क्षण में मुझे मिल रहा है उसे मैं एक तिजोरी में रख लेती हूँ, और कभी वो तिजोरी खोलती हूँ, उसका श्रृंगार करती हूँ, फिर देखती हूँ कि मैं खूबसूरत हो गई, और फिर इसको फिर संभाल के रख देती हूँ। समय समय पर जैसे हम अपने ओकेजन्स पे इनका ये ज्वेलरीज का श्रृंगार करते ना, ऐसे समय समय पर मैं आपकी अनगिनत कथाओं को श्रृंगार करती रहूँ, उनसे आनंद पाते रहूँ, आपके चरणों में प्रेम पाती रहूँ, आपसे जुड़ती रहूँ। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू राधा रानी, आप मेरे सब
कुछ हो, सब कुछ हो। आई रियली लव यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।